गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निर्वासित हर जीव की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। यह है खाद्य श्रृंखला। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा में एक दूसरे पर निर्भर होकर या पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निर्वासित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव हर जीव की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में हस्तांतरित होती रहती है। उसे क्या कहते हैं? जो एक दूसरे में हस्तांतरित होती रहती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित हो जाती है वे ऊर्जा। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं।
सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चूहा चूहे को सांप और सांप को बाज खाता है और सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। सूर्य, ये आपके सूर्य पिक्चर के माध्यम से, फिर ये पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से पोषक तत्व प्राप्त, मिट्टी से क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे एक कीट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी कीट, सूर्य क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं और पेड़ पौधे से एक कीट, पेड़ पौधे से कौन, कीट अपना भोजन बनाता है। उसी कीट को चूहा या सांप खाता है। उसी किसको क्या कहता है, चूहा या चूहा खाता है। और चूहे से कौन खाता है, चूहे से सांप, चूहे से सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, सांप को बाज खाता है। ये आपके पेड़, सूर्य से तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पेड़ पौधों को कीट, और कीट से चूहा, चूहे से सांप, सांप से वो कौन खाता है, बाज खाता है। और बाज के मरने के बाद अपघटन जीव उसे क्या ये मर जाता है बाज, उसके बाद ये जीव किस में मिला देते हैं, अपघटक जीव इसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वापस वही क्रिया वापस चलती है,
बाँझ के मरने के अपघटक जीव इसको मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी से पोषक तत्व बनते हैं, वही पोषक तत्व पेड़ पौधे उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है और वास्तव में क्षेत्र में कई श्रृंखलाओं का ये जटिल जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।